मेरी बात अपने पूरे ध्यान से चित लगा कर सुनना। तो चित लगाई और कुछ बातें आज हम लोग ध्यान करेंगे, और इसी के विषय में कुछ और बातें जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है आज के दिन, जो उसने मुझे अगुवाई किया आप सबों के लिए। लूका 16 अध्याय और उसके 26 पद से आगे पढ़ लो। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सही जगह पे अटकी थी जगह। कहाँ अटकी थी आशीष पढ़ते समय? उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी करके रुक गई थी, क्योंकि वहां उसकी क्या लिखा है? वे उनकी सुने। सुने, क्योंकि पुस्तकों की सुनना नहीं, पढ़ना चाहिए। पढ़े नहीं लिखा है, वो इसलिए अटकी वहां कि एक्चुअल ये जो किताबें हैं ये पढ़ने की नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, केवल सुनते नहीं है। और कई बार हम लोग बच्चों के बारे में बोलते हैं बात नहीं सुनता का मतलब, सुनने में दो चीजें होती, सुनना और मानना दोनों। कई लोग सुनते भी हैं तो मानते नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के विषय में क्या लिखा मालूम? यिर्मयाह 25 अध्याय के 1 पद से पढ़ी। ऐसे परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है, सब लोग सुन लो ध्यान से। यिर्मयाह 25 उसका 1 पद से पढ़ो। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। तुमने यद्यपि ये यहोवा परमेश्वर का जन यत्न से, कोई भी परमेश्वर के जन बड़े यत्न से परमेश्वर के वचन को सुनाता है, पर सुनने वालों के विषय में यहाँ लिखा है 25 कितना साल से? 23 साल। अपना अपना हिसाब लगा लेना भाई, कितने साल से आप सुन रहे हो। तो सुन रहे हो, सुनने के बाद मानना हो रहा है कि नहीं? केवल सुनना इज नॉट इनफ, सुनना और मानना दोनों है। तो बोलता है सर्व से तब कॉपी होगा, नहीं तो ये कॉपी वाला गाना बेकार है। यीशु नाम तो है, पर हम उसकी सुन नहीं रहे। कोई भी जब बच्चा जब माँ बाप की सुनना बंद कर दे, तो माँ बाप भी बच्चे की सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए इस बात को याद रखना सब लोग कि हम पढ़, कई बार हम लोग, मैं सेक्रेटरीट में अक्सर सुनता हूँ वचन में यहाँ ये लिखा वहां ये लिखा। मैं आज तक कभी ध्यान से सुनने का कोशिश करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो बोलते प्रभु ने मुझसे इस वचन से बात किया, मुझसे ये कहा। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे पास इसकी गवाही होनी चाहिए, पढ़ने की नहीं, सुनने की गवाही। प्रभु ने मुझसे ये कहा और मैंने इसको ऐसा किया, तब जाके आपका जीवन सफल होगा। इसको याद रखे। यदि सुनना नहीं हुआ तो क्या लिखा आगे पढ़ लो यिर्मयाह में। यिर्मयाह यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अर्थात भविष्यवक्ताओं को भी यह एक ही जन कहने बोलने के वाला लिए, नहीं होता। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक ही जन को नहीं भेजता है, वो अलग अलग लोगों में होकर बात करना है। क्या लिखा? यद्यपि, फिर से पढ़ना, यद्यपि
यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भयशक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है वो कि भेजता है बड़े यत्न से। आगे, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। यहाँ दो काम आ गए, सुनना और कान लगाना है, अलग अलग बात है। सुनते हैं कई बार लोग, पर कान नहीं लगाते। कान लगाने का मतलब क्या होता है, सुनने का मतलब क्या है, सुनने और कान लगाने के बाद मानना एक तीसरी बात है। ये सब बातें ध्यान करना। और आगे बढ़ो। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं किसके द्वारा तुम्हारी किसके द्वारा रीत दिलाते हैं लोग? अपनी बनाई हुई बहुत सारी चीज कई बार हम लोग अपने मन से बना लेते हैं, अपने मन से। लिखा है, परमेश्वर के पुत्र ने बोला, तुमने अपने परमेश्वर की रीतियों को मानने के बदले अपनी रीतियां बना ली हैं। इससे परमेश्वर को रीस आता है, गुस्सा होता है। अपने बीच में ध्यान करो, अपने वचन पढ़ने का नियम, अपने प्रार्थना करने का तरीका। अभी अभी गा रही थी सिस्टर, कौन सा पद गा रही थी? हे धर्म के जानने वालों, क्या गा रही थी ज्योति बहन? हे धर्म के जानने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो, ये गा रही थी। मतलब सुनते समय कान लगाना जरूरी है। और उसका मुखड़ा क्या था? हे यहोवा की भुजा। जाग जाग यहोवा की भुजा, भुजा। भुजा से कोई काम करता है क्या? भुजा पीछे वाला हिस्सा है, उंगलियों के, हथेली के द्वारा काम होता है। तो एक्शन में जो फ्रंट लाइन है, उनको भुजा से शक्ति मिलती है। भुजा बोलने से कलीसिया के वे लोग जो एक्शन में नहीं है, उनको उनको भुजा बनना है। वो इस परमेश्वर के वचन में लिखा गाना नहीं है, सिंपल। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के काम करने वाले लोगों के बीच में कुछ उनको बढ़ने वाले लोग भी चाहिए। इस कलीसिया में कैसा है आप लोग जानो, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन सब बातों को जाने। और कान लगा कर मेरी सुनो बोलते हैं, हमेशा सुनते समय कान लगाना जरूरी है। ठीक है, कई बार हमारे कान है ना, वो हम लोग बैठे तो रहते हैं मीटिंग में, पर हमारा कान कहीं और दूसरी चीज में रहता है। प्रभु सहायता करे। किट लगा कर सुनने का मतलब ये होता है कि हमारा कान और कहीं दूसरी आवाज की तरफ न जाए। कई बार मीटिंग में बैठे थे, जैसे ही घंटी में जी मोबाइल का, तुरंत आदमी बड़ा मेहनतफुली बाहर चल, अरे बाहर जाओ चाहे कहीं जाओ, तुम्हारा कान तो परमेश्वर के वचन के बदले मोबाइल की घंटी में है, लग गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि मीटिंग के समय में यदि आपका मोबाइल बज गया, तो मतलब आपका कान दो तरफ लगा हुआ है, एक तरफ प्रभु की आवाज सुनने के लिए, एक तरफ मोबाइल की आवाज सुनने के लिए। इसको याद रखना। और आगे बढ़ो। तुम अपनी बनाई हुई बातों के कारण मुझे रिस दिलाते हो। और आगे, यिर्मयाह, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। नहीं तो यह हानि सुन करूंगा, उसका मतलब दूसरा ऑप्शन है, ये मैं तुम्हारी ऐसा करोगे तो हानि ना करूंगा, और यदि ऐसी करते रहोगे तो हानि करूंगा। कई बार मैं दिखता हूँ, कई बार लोग डरते हैं कि कहीं कोई आके हमको आराधना में डिस्टर्ब ना करे। मालूम है, ये परमेश्वर भेजता है लोगों को जब हम उसकी इच्छा के विपरीत जाते हैं। क्या लिखा आगे? यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, सुने वरन अपनी जाने सुनने पर भी मेरी नहीं मानी। तब आगे क्या लिखा है? वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। आगे, हानि क्या हो इसलिए सकती है? आगे, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुल जब मानना सेकेंडरी है, पहले तो सुनो ध्यान से। सुनो ही नहीं तो मानेगा कैसे? पहले सुनो, फिर ध्यान से, फिर उसको मानो। यहाँ क्या लिखा है कि तुमने मेरी माना नहीं है, फाइनल कंक्लूड किया। कितना तो सुना, कान लगाया, ना माना। आगे, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा
और अपने दास परमेश्वर इनवाइट करता है अपनी प्रजा के लिए, जब लोग उसकी सुनना, वो कान लगाना बंद करते हैं और उसको रीत दिलाते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता है। क्या लिखा है आगे? और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सब नबूकदनेस्सर कब से उसका दास हो गया? नबूकदनेस्सर उसकी सुन रहा है और मान रहा है, और उसकी प्रजा नहीं सुन रही और नहीं मान रही। आगे, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। वरन की कहाँ रहोगे उस एरिया को उजाड़ दूंगा। अभी बहुत सारे, मैं अभी रायपुर में बैठा था भाइयों के साथ, तो भाई लोगों के अंदर एक धीमा धीमा डर दिखाई दे रहा था मुझे। काहे का मालूम? गवर्नमेंट चेंज हो गया, अब ईसाई लोग का होश गुम है, विश्वासियों का भी गुम है। भाजपा आ गई है, अभी मीटिंग करने वाले गर्मी में, उसका क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। मैं बोला तुम सुनना और मानना मत छोड़ो, बस परमेश्वर खुद ही उपाय करता है। तुम अपने वहां मीटिंग में ना हो, तुम घर में भी रहोगे ना, सेक्रेटरीट में भी आराधना करोगे, यदि एक जगह जमा है, तोड़ फोड़ तभी होता है, याद रखना। बिना बिना लिखा है कि मेरे लोगों को आँख की पलकों के समान कोई नहीं उसको छू सकता, पर यहाँ पर तो पूरा टांग तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने परमिट किया हुआ है। परमेश्वर परमिट करेगा तो कौन बचाएगा तुमको? तो प्रभु सहायता करें। सब लोग इस विषय को ध्यान करोगे कि इन स्थितियों में यदि बच्चे रहना, तो परमेश्वर के वचन को कान लगा दे के सुनना शुरू कर दो, और तब वो बोलता है हानि नहीं करूंगा। कोई तुमको छू नहीं सकता, उसकी प्रतिज्ञा अपनी जगह। पर यदि कोई छू रहा है तो बिना आयुब को के लिए शैतान को बोलना पड़ गया कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर क्या लगाया था? बाड़ा लगाया था। परमेश्वर कई बार बाड़ा उठा देता है, याद रखना। हमारे लिए ये इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को बोला कि मेरे दास को भेजता हूं मैं। वो आया और बांध के इनको ले गया। वैसी ये कहानी पुस्तक नहीं है। परमेश्वर जो करता है उसका रिकॉर्ड है, परमेश्वर के कामों का रिकॉर्ड है। तो परमेश्वर ऐसा काम करता है। यदि हानि से बचना है तो अपने कान प्रभु के वचनों को सुनने और मानने में लगा लेना है, तभी बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे। आज के दिन क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग इस विषय को ध्यान रखें कि जब परमेश्वर का वचन, चाहे बोलने वाला कोई भी कौन हो, जब परमेश्वर क्या लिखा, परमेश्वर केवल एक जन को नहीं लाता। यहाँ क्या है, हम लोग दूसरे तीसरे पद में, परमेश्वर बहुत सारे अपने दास भक्तों को यूज करता है अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बोलने वाला कोई भी हो, वो सुनते समय कान यदि नहीं दिया तो तुम हानि उठाने वाले हो। तो प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय में। थैंक यू वेरी मच।